राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। देवकी नंदन यशोदानंदन। देवकी नंदन यशोदानंदन। मोर मुकुट सिरमोर जय रास बिहारी। मुकुट सिर मोर जय रमण बिहारी। माधव जय कुंज विहारी। गोपीन के चित चोर जय रास बिहारी। बड़ी दूर दूर से आप श्रोता आए हो, आप सबका बहुत बहुत हृदय से मैं अभिनंदन, स्वागत, सम्मान, प्रेम करता हूँ। कोई साइकिलों से, कोई मोटरसाइकिलों से, बसों से, फोर व्हीलरों से और कुछ पैदल भी। आप सब जहाँ जहाँ से आए हो वहाँ से यहाँ तक की यात्रा जो आपने की है उसका मैं सम्मान करता हूँ। आओ, माँ यशोदा का ये लाला श्रद्धा और प्रेम के कारण गोदी में आया हुआ ब्रह्म परमात्मा, ये ईश्वर माँ के साथ और ब्रजवासियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब घुटमुन नहीं चलते, अब पैदल पैदल चलते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें कपड़े पहनने से बड़ी नफरत है, कपड़े नहीं पहनते। माँ पहना भी देती है तो उतार के, ए मैया, होते हैं ना बच्चे कुछ ऐसे, पहना भी दे तो उतार करके फेंक देते हैं। और उन्हें तो नंगे रहना ही अच्छा लगता है। उन्हीं नंग धड़ंगे रहने वाले बच्चों में से भगवान एक हैं। शाम को खेल के आए थे रेत में, मैया ने शाम को मुंह धोया
नंग धड़ंगे तो थे ही, पानी के छींटे पड़ गए। रेत पे बालक खेल के आए, फिर पानी के छींटे पड़ जाए और पानी की बूंदें बहें तो कैसी लकीरें बन जाती हैं, प्यारी प्यारी सी। कहते हैं गांव में ओख बह रहे हैं, ओख। मुंह धो दिया माँ ने, दूध पिला दिया, नींद आ रही थी तो मोटा मोटा काजल जो घर में बनाया था माँ ने, बाजार का नहीं था, घर में बनाया था, वो लगा दिया दोनों आंखों में मोटा मोटा और सो गए रात को। सुबह जगे तो वो जो काजल था मीड़ मीड़ के आंखों का पूरा काजल गालों पे रख लिया। एक तो मल्लुक चंद पहले ही भूरे वक्त ज्यादा है, फिर ऊपर से शाम को धूल में खेल के आए और फिर सवेरे बिना मुंह धोए ही वो पूरा मेकअप कर लो, जो आंखें न मोह ना वो पूरा मोढ़े पे, और तुरंत निकल पड़े वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए। लेकिन बिना बात नहीं, क्यों घूमने निकले? एक गोपी अपनी माँ से, सासू माँ से बहाना बना करके भगवान के दर्शन के लिए, जैसे तुम्हारे यहाँ जिसमें पशु बनते हैं उसको क्या कहते हैं? बाड़ो है? हाँ, बाड़ो, नहरो, क्या कहते हैं इनमें? घेर, घेर। अच्छा ठीक है, जो कहता हूँ सो ठीक है। है तुम समझ तो लेते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस क्या है और क्या करना। शब्द भला ही न बने लेकिन मेरे मन के भाव तुम समझ लेते हो, इतने अच्छे हो बस, और मुझे क्या चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। और देखो तुम मुझे बताते हो घेर लो, और क्या है? कितने अच्छे हो तुम लोग हैं? तो घेर में आ गई वो गोपी जो भगवान का दर्शन करना चाहती। क्यों घर पे तो सास करने नहीं देती, सास थोड़ी ज्यादा बढ़िया थी, ठीक ठाक, अच्छी, मजबूत। हाँ, वैसे सास की परिभाषा जानते हो? जो चैन ते सांस नहीं लेंदे सोई सास है। एक जगह तक स्कूल में प्रश्न पूछा मास्टर ने कि राम जी को वनवास हुआ, राम जी को वनवास हुआ, सीता जी को तो वनवास नहीं हुआ। 14 वर्ष राम वनवासी, सीता जी को वनवास नहीं था। सीता जी फिर जबरदस्ती राम के संग वन में क्यों गई? क्लास में मास्टर ने प्रश्न कर दिया, कक्षा 7-8 की क्लास थी। एक बच्ची खड़ी हुई, माँ साहब हम बताएं? बोले हाँ बताओ। तो वो कहती है सुनो, सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। जिस घर में 3-3 सास बैठी हो उससे तो जंगल ही ठीक है। इतनी अच्छी सास थी तो गोपी ने उपाय निकाला कि घर में रही तो कबू भगवान के दर्शन में होंगे नहीं। बहाने से गोबर डालने के और बाड़े में घेर में चली आई, नहरे में चली आई। ठीक है, सुबेरे भुक भुके में अंधेरे से में आ गई और इंतजार कर रही है भगवान को कि लाला आए रहो गो, लाला आए रहो गो, लाला लाला। अच्छा
याद जब तुमने किया। अब देखना तुम तालियां बजाओगे, अभी नहीं बजाओगे, मेरी बात आएगी तब बजाओगे, बात दिल को छुएगी तो बजाओगे और बजानी पड़ेगी। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी। कोई याद करता है तो? पर याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी, और आंसुओं से जो लिखी, बिना स्याही के बिना कलम के, आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी। इधर से आवाज अच्छी आ रही, इधर से कमजोर आ रही है। रुको रुको, आएगी आएगी आएगी, जरूर आएगी। याद जब तुमने किया तो चिट्ठियां अच्छी लगी। नहीं, याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी, आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी। रुको 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 रुको, बात अरे अभी तो तुम बजाओगे कि तुम्हारा फिर बोलना पड़ेगा। मैं कुछ कहने वाला था पर रुक गया। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी, आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी। अब सुनिए, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। है? वो गोपी इंतजार कर रही है, आयरो होगो आयरो होगो आयरो होगो। और मैं एक दिन सुना चुका हूं, दोबारा सुना दूं। ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं। कन्हैया पे रुका नहीं गया बिस्तर में भी, क्योंकि गोपी की आहें झकझोर रही है वहां। तुम्हारा मोबाइल जब वाइब्रेशन पे हो और कहीं से कोई तुम्हें कॉल करे, न कोई तार है न कोई खम्मा, फिर तुम्हारा वो मोबाइल धड़कता क्यों है? धड़कता है ना, द 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 द। एक गांव में कहू बालक ने मोबाइल वाइब्रेशन पे कर दो और अपने पापा की जो कुर्ता पहनते, कुर्ता की जेब में धर दो, वो बिजली पे चले गए। और माँ का को फोन आए और सुबह में जब दो 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 भाई सुबिन तो कुर्ता उतार के फेंक दो, कोई बताओ यार का है वो। बोले करंट आए हो जाओ, तो वो तो बच्चे को कुर्ता फेंक के आए हूँ, घर आ गया। तो ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं। दुआ मिले दुआ मिले, हाथ तैयार रखा करो तालियों के लिए, बात जब पूरी हो जाए तब। लेकिन ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं और दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तो कश्तियां बन करके पार करती हैं।
ये आहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं। इसलिए कन्हैया को सोते हुए को भी खींच लिया और आया कहां, जहां गोपी इंतजार कर रही थी। लाला आए रहो वो, आए रहो वो, आए रहो वो। और जैसे लाला आयो, ए लाला, ए कनुआ, ए बेटा, ए लाला। लाला ने देखा कौन? मैं गोपी तेरा सुबह से इंतजार कर रही हूं लाला, तेरे दर्शन के लिए बड़ी सुबह से की आई हूं, झूठ बोल करके आई हूं मैं। एक मिनट इधर आओ। भगवान थोड़े से आए, पता है कौन सी ड्रेस में है? शाम को जो धूल में से खेल के आए थे वे लिपटी है। कौन कहता है कि देवों के देव महादेव ही रेत और राख लपेटते हैं? कौन कहता है? ये भी राख और रेत लपेटता है। कौन कहता है कि शंकर ही नंगा रहता है? ये भी नंगा रहता है। नंग धड़ंगे आए। हाँ, एक ड्रेस थी शरीर पे, जो छोटेपन में माताएं जो काला धागा कमर में बांध देती है ना, और उसमें वो लटका देती हैं बजने वाली टुनटुनिया। क्या होती है वो? टुनटुनिया। वो बजती है? जो भी आप कहते हो। वो बज रही थी और भगवान जब आए, गोपी ने दर्शन किया। भगवान ने कहा क्या बात है, बोलो। लाला, मैंने अपनी हेल में न गोबर ज्यादा भर लो है, और न मेरी इच्छा है कि तू मुझे सहारा दे। भगवान ने कहा हमने कोई ठेका ले रहा क्यों का तो सहारा देवेगो? ठेका तो नहीं ले रहा क्यों तेने, लेकिन मुझे विश्वास हो कि तू सहारा जरूर देगो। भगवान बोले किसी का विश्वास तो नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन गोपी, चलो मैं तेरा गोबर उठवा दूं, लेकिन तुझे पता है फ्री में मैं कुछ करता नहीं, फ्री में नहीं करवा रही लाला, तू जो मांगे सो। अरे बोले हम क्यों मांगेंगे, तेरा काम करेंगे, तू बता क्या देगी। बोले गोपी तुझे पता नहीं मुझे क्या प्यारा है। हाँ हाँ मैंने सुना तो है कि तू माखन को बहुत प्यार करता है। बोले बस तो ठीक है, ठीक है तो माखन को लौना दूंगी। हाँ भगवान बोले ठीक है। गोबर की हेल उठवा दी। गोपी गोबर को पटक के दोबारा आकर के जल्दी जल्दी भरने लगी। भगवान ने कहा ए बेईमान, ए गोपी, हमने तेरी गोबर की हेल उठवाई, हमारो माखन को लौना दे, बाकी बात तू अपना काम करियो, ठीक है? तू तो अपने काम में लपक के लग गई इतनी जल्दी जल्दी, पहले मेरा काम कर। अरे लाला, मैं एक हेल डाल करके घर पहुंच गई तो मेरी जो सासू माँ है ना, वो मेरी खोपड़ी पे एक बाल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं सुबह की आई हूं और एक ही हेल पटक के चली गई। वो आकर के देखे गोबर कूड़ा पड़ा है तो गई कहाँ थी, तो मेरी तो आफत में जान आ जाएगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, तू जल्दी जल्दी उठवा दे, फिर चलते हैं। बोले गोपी देख, माखन को लौना मिलेगा, एक और तो गोबर डरवा पूरा, ये सौदा मुझे पसंद, मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा लाला, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लौना। भगवान बोले हाँ जो सौदा कहूं तक ठीक है। भगवान उठवाते गए, वो पटकती गई। अब गोपी का मन चला इतना सुंदर है स्वरूप इसका, इतना प्यारा है, इतनी मीठी बोली है, और देखने से तो मन ही नहीं भरा। यहां तो मैंने गाया नहीं, वो एक पद है ना, उसकी एक लाइन में गुनगुना दूं। भगवान जब राम वनवासियों में जाते हैं तो भील जो है भगवान को देख के मोहित होते हैं। भील जब मोहित होते हैं तो लखन जी पूछते हैं, जब भील कहता है कि महाराज हम आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं आता, बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन मन नहीं मान रहा, और बोलने की हमारी क्षमता भी नहीं, क्योंकि हम बिना पढ़े लिखे गांवन के गंवार हैं।
लखन जी ने इशारा किया कि फिर क्या बात है, जब बोलना नहीं आता चुप रहो ना, तुम्हारे बाप दादे कैमरे का बोलो हैं, अरे दर्शन करो। तब वो भील कहता है, मन रीझ गईला मन रीझ गईला तोहरा, मन रीझ गईला तोहरा, देख के शुभौआ, देख के शुभौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ, राजा बाबू हुआ रउआ। राजा बाबू हुआ रउआ। हम वनवासी कौल, हम वनवासी कौल, भील के बेटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। मन रीझ गईला तोहरा, मन रीझ गईला, मन रीझ गईला तोहरा, देखी के शुभौआ रउआ। मन ऐसा रीझ गया है कि ए बिना बात करे रहा नहीं जा रहा, और हम में बोलने का भी शऊर है नहीं। ऐसे ही ये जो गोपी भगवान को देख रही थी ना, जिसका गोबर उठवाया, अब वो दर्शन करते करते इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, अब आपको मन कर रहा कि नहीं कि भगवान ने छू के तो देखूं कैसे हैं, लेकिन छुए कैसे? अचानक ऐसे छू के देखने लगी तो ऐसा नहीं हो गई, ये इसका स्वभाव तो पता नहीं, कनपटी पे दे दिया तो, इसलिए कुछ बहाना चाहिए। उस गोपी के मन में एक आइडिया आ गया, कि विचार आ गया। उसने लाला से कहा, लाला, बोले हाँ, अरे भैया एक गड़बड़ी है गई। बोले क्या? तू गोबर की हेल उठवा रहा है, मैं पटक रही हूं, और हिसाब किताब ही होगा, लेकिन हिसाब किताब कहां से होगा? न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, अब हिसाब किताब कैसे होगा भाई? भगवान बोले, हाँ गोपी, ये बात तो तूने ठीक कही, न तो हम पढ़े न तू पढ़ी, अब हिसाब किताब कैसे होगा? गोपी ने कहा, देख मेरे मन में एक विचार आया, एक प्लान, एक आइडिया आया, तू कहे तो बताऊं? बोल। हाँ हाँ गोपी जरूर बताए, तो हिसाब किताब सब गड़बड़ हो जाएगा। तब गोपी ने कहा, एक काम हो सकता है, तू जितनी हेल उठवावे उतनी में गोबर की बिंदी तेरे मोढ़े पे चिपकाए दूंगी, लगाए दूंगी गोबर, हैं, और बाद में कब पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे, हिसाब किताब है जाएगा। भगवान बोले, हाँ गोपी जी बात तने बिल्कुल ठीक कही है, बे इरादा पक्का, ठीक है, डन। अब वो गोबर उठवाता गया और गोपी बा के मोढ़े पे गोबर की बिंदी लगाती गई। पहले माथो भरो, फिर गाल भरे, फिर जगह नहीं रही तो फिर नाक पे धरी, ठोड़ी भर दई, पूरा माथो पूरा मुंह चका चक। गोबर की हेल अलग पटक दी,
और बैठकर के गोपी भगवान के मुख को बहुत प्यार से देखने लगे, बहुत प्यार से देखती जा रही, देखती जा रही। जब बहुत देर हो गई तब भगवान ने कहा, ए गोपी, तुझे बहुत देर हो गई देखते देखते, क्या बात है? अरे हमारी माँ मना करती है, कोई ज्यादा गौर से घूर घूर के देखे तो उसे मना कर देना, क्योंकि हमको नजर लग जाती है। हाँ, ऐसे ऐसे घूर के हमको मत देखो। गोपी कहती है, लाला मैं आखिर करूं तो क्या करूं? बोले क्यों? कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कि तुझ में है रब दिखदा। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कि तुझ में रब दिखदा। कैसे मुखड़े कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं, कि तुझ में रब दिखदा। तुझे देख न मेरी पूजा, कोई तू है और न दूजा। नहीं तेरे नजारों से जी भरता, ऐ सामने तू ये जी करता, ऐ सामने तू ये जी करता। रहे सामने तू यही जी करता, रहे सामने तू यही जी करता। जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता है। तुझे ही देखे जाऊं, तुझे मैं रब दिखता। समाया तो जहां है। मन हो रहा है मेरा। जय भोले। नजरें हटाऊं, कि तुझ में रब दिखदा। करता है मेरा जी करता है, मेरा जी करता है। तुझे देख जाऊं, कि तुझे मैं रब दिखता। समाया तो जहां है, तू ही रब है मेरा। तुझ में ही समाया तो जहां है, तू ही रब है मेरा। बाकी और क्या है सब वहां है। तू ही रब है मेरा। बाकी और क्या है सब वहां है। तू ही रब है मेरा। ना तुझसे कुछ पहले यहाँ था, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है। ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है। जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं तुझको ही पाऊं, कि तुझे मैं रब दिखता।
जश्न देखा जिंदगी का, कोई रब है मेरा, हमने जश्न देखा जिंदगी का, कोई रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का, कोई रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का, कोई रब है मेरा, मौत का जलवा अब देखेंगे, लम्हा हो आया है बेखुदी का, लम्हा आया है बेखुदी का, लम्हा आया है बेखुदी का। करूँ सजदा मैं सजदा करूँ सजदा मैं सजदा करूं सजदा, मैं सजदा करूँ सजदा तो सर ना उठाऊं कि तुझे मैं रब देखता। कैसे मुकड़े से यहाँ कैसे मुकड़े से ओह कैसे मुकड़े से नजरे हटाऊं कि तुझे मेरा रब दिखूं, कैसे मुकड़े से नजरे हटाऊं कि तुझे मेरा रब दिखूं, कैसे कैसे मुकड़े से नजरे हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। जी करता है मेरा, जी करता है तुझे देखे जाऊं कि तुझ में रब दिखला। हमने जश्न देखा जिंदगी का, तू ही रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का, तू ही रब है मेरा, मौत का जलवा अब देखेंगे, लम्हा वो आया है बेखुदी का, लम्हा हो आया है बेखुदी का, लम्हा हो आया है बेखुदी का। करूँ सजदा मैं सजदा करूं सजदा तो सर ना उठाऊं कि तुझ में रब दिखता। तुझे देख न मेरी पूजा है, कोई तू है और न दूजा है, नहीं तेरे नजारों से जी भरता, रहे सामने तू ये जी करता, रहे सामने तू ये जी करता, जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता है तुझे देख जाऊं कि तुझे मेरा रब दिखता। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। गोपी भगवान से कहती है अब न तो तुम्हें छोड़ने का मन करता है और न तुम्हें से मेरी आंखें बंद हो जाएं, ये मन करता है। इसलिए कहती है कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। ये सब
तुम्हारे ही तो घर हैं। किसी भी इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्या अधिष्ठानम उच्यते। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही तो घर हैं। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। जी करता है मेरा, जी करता। अरे गोबर की हेल उठवाने का तो बहाना था, गोबर की हेल उठवाने का तो बहाना था, असल मकसद तो तुझे अपने दिल में बसाना था। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही तो घर हैं। मम हृदय भुवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। भगवान अब आ ही गए हो तो अब जाते क्यों हो? भगवान ने कहा गोपी जाना तो मुझे पड़ेगा। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। तुमको मैं बांध के नहीं रख सकती माना, लेकिन एक तो बात कह जाओ मुझसे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। दर्द दिल की दवा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। और कुछ नहीं मांग रही तो मुझे देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे। अपनी उंगली थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपनी उंगली थमा दीजिए। अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे, अपने कर्मों से खुद
जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। थोड़ा सा मेरा दिल, मेरा मन, मेरा चित्त आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जा रहा कीजिए। अरे गोपी तू पागल है गैया का पागल। अब तुझे जो कुछ कहना हो सो कह, और मैं जो कुछ हो गई हूं सो होने दे, लेकिन अब ये मत कह कि मुझे देख मत। ऐसा क्यों गोपी? बोले तू इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा, मैं तेरे को क्या बताऊं। अच्छा मैं प्यारा लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं? बोले हाँ। तो गोपी 2 मिनट रुक, मैं जरा अपनी माँ के पास चला जाऊं और फिर मैं आता हूं हिसाब किताब करने के लिए। बोले माँ के पास क्यों? अरे जब ज्यादा मलूक लगता हूं, अच्छा लगता हूं, तो माँ मेरी नजर उतारती है, इसलिए मैं पहले माँ के पास जा रहा हूं, उसके बाद हिसाब किताब पूरा करूंगा। अब गोपी तो वहां खोई की खोई रह गई। भगवान दौड़ पड़े घर की तरफ। माँ को तो पता भी नहीं सुबह कितनी जल्दी चले गए उठ करके। माँ ढूंढ रही थी, बहुत देर हो गई ना। आवाज लगाई, मैया, ए मैया। मैया ने देखा कि आ गया। जैसे ही दरवाजे में से निकल करके देखा आते हुए, और जैसे ही थूतरो देखियो थूतरो। पूरे पे गोबर और काजर। अच्छा माताओं को बड़ी चिंता रहती है, बालक ने को बुरो बावरो सो, तो बालक ते तो कोई कछु कहेगा नहीं, कौन ते कहेगा? जाकी माँ जाने कैसी है, इसलिए माँ को चिंता रहती है। और माँ ने देखो मोड़े पे गोबर और काजर, और माँ ने समझी कि जन कहाँ डोल डोल के दिखाई के आयो होगा, दुनिया मोते कहे तेरो छोरा। है? एकदम उसने सबसे पहले उपाय करती हुई चली आई, अपने वस्त्र को पानी में भिगो करके, और जैसे लाला के मुंह की तरफ ले जा रही थी। किस लिए? बोलो बोलो। हाँ पहुंचने के लिए। मुंह तक पहुंचा नहीं वस्त्र, तुरंत लाला ने हाथ लगा दिया। बोले अरे 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 ये तू क्या कर रही है? अरे तेरे मोहड़े पहुंच रही हूँ, जहाँ कितनो गोबर लिपटे हो, कितनो काजर है, सवेरे को महुना धो, जन कहाँ डोले आयो तू नंग धड़ंगे से। लाला ने कही मैया तैन तो मेरो सवरे हिसाब किताब पे पानी फेर दो होतो, तैन तो मेरे सारे बही खाते खराब कर दे होते, सब गड़बड़ हो जाता। अब मैया तो सोच में पड़ गई, काय को बही खाता हो, ये काय को हिसाब किताब। लाला ने कहा री माँ ये जो गोबर दिख रहा है ये गोबर नहीं है, दिखने में गोबर है, लेकिन ये माखन के लौना है, लौना। माखन के लौना? बोले हाँ अभी जाता हूं और देख माखन के लौना लेके आता हूं। माता तो कुछ समझी नहीं। बोले बात तो बता क्या है? बोले वो गोपी नहीं है, उसकी मैंने गोबर की हेलें उठवाई, और मैंने तय कर लिया जितनी हेल उठवाऊंगा उतने माखन के लौना, और तू बिंदी लगा दे। तो ये जितनी बिंदी मेरे मुंह पे दिख रही है, एक एक बिंदी एक एक लौना है, एक एक बिंदी एक एक लौना। ऐसे कह के और मैया बोलती रह गई, और वे तो चले गए, क्योंकि ना हिसाब किताब की जल्दी पड़ी थी ना। अब वहां जाकर के देखा तो गोपी की आंखें तो खुली हैं, लेकिन गोपी को बाहर दिख कुछ नहीं रहा। पता है क्यों? न जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं। क्या? न
जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं और ख्यालों में तेरे ही खोया हुआ हूं। न जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं, ख्यालों में तेरे ही खोया हुआ हूं। मुझे क्या पता किसने क्या कह के छेड़ा, मुझे क्या पता किसने क्या कह के छेड़ा। मैं भूल गया हूं, ढूंढ सकता हूं आपकी इजाजत हो तो। बोलो बोलो। ठीक है, आप इंतजार करो जब तक माला जपो। हो अरे यार सामने ही रखा है, मिल गया। हो टेंशन मत लेना। न जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं और तेरे ख्यालों में खोया हुआ हूं। मुझे क्या पता किसने क्या कह के छेड़ा, मैं तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हूं। राकेश पंडित जी, इतना आलस मत करो। एक हमारे बचपन का मित्र है, हम संग संग पढ़े थे। इतना खो जाता है बेचारा कि वो ताली का ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए कह रहा हूं ये आलस मत करो। देखो मैं तुम्हें परस रहा हूं तो तुम भी मुझे परसो ना। हाँ, भगवान ने भी बिना माखन के लौना के गोबर नहीं उठवाते, फिर मैं क्या तुम्हारे बाप को नौकर लग रहूंगा? न जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं और ख्यालों में तेरे ही खोया हुआ हूं। मुझे मत सुना मुझे मत सुना आंसुओं की कहानी, मुझे मत सुना। पहले बैठ जान दे जिन्हें, आप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। न जागा हुआ हूं, भूल जाता हूं देखो मैं, न सोया हुआ हूं और तेरे ख्यालों में खोया हुआ हूं। अगर झांक कर मैंने देखा है दिल में, अगर झांक कर मैंने देखा है दिल में, जमाना ये समझा मैं सोया हुआ हूं। अगर झांक कर मैंने देखा है दिल में तो जमाना ये समझा मैं सोया हुआ हूं। मेरे सर के आगे ये कहां चांद सूरज, मेरे सर के आगे कहां, बोलो बोलो, चांद सूरज। न चांद न सूरज, कोई औकात नहीं है मेरे सर के सामने। क्यों? मेरे सर के आगे कहां चांद सूरज, क्यों? तेरी गोद में रख के सोया हुआ हूं। मेरे सर के आगे कहां चांद सूरज, क्योंकि तेरी गोद में रख के सोया हुआ हूं। अब मेरे दिल की पंक्ति आ रही है और आप इतनी गड़गड़ाहट करोगे कि आपसे रुका नहीं जाएगा। मेरे सर के आगे कहां चांद सूरज, क्योंकि तेरी गोद में रख के सोया हुआ हूं और उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर। समझना, उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, कहां दूध का मैं भी धोया हुआ हूं।
देर तक नहीं बजाते हो तुम लोग, बेईमानी करते हो। हाँ ठीक है ठीक है, कहने से बजाई तो क्या बजाई। उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, कहां दूध का मैं भी धोया हुआ हूं। तुम कहो तो एक और बोल दूं। सच बताऊं, मेरे गुरुदेव भी सुन रहे होंगे, मैं बाबाजी होने के लिए नहीं आया था, मुझे तो बाबाजी कर दिया गया। मैं बाबाजी होने नहीं आया था, ये पता है इन सब लोगों को। माँ साहब गवाह कहाँ है, माँ साहब कहाँ खो गए। अरे तुम इन सब ने मिलकर के, इन खाने वालों ने सब ने मुझे मूड़ा है। सबने मिलकर के साजिश की, इसलिए एक पंक्ति इस पर सुना रहा हूं। अब वैसे मुझे गम नहीं है, जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है। इनका आभारी हूं, अब तो मैं ऋणी हूं और रहूंगा सदा। तो वो लास्ट पंक्ति समझिएगा, पहले इसको दोहरा दूं। मेरे सर के आगे कहां चांद सूरज, तेरी गोद में रख के सोया हुआ हूं। उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, कहां दूध का मैं भी धोया हुआ हूं। अब सुनिएगा, मेरी लाश पर, मां साहब मेरी लाश पर, मेरी लाश पर तुम तो लिख देना यारो, मेरी लाश पर तुम तो लिख देना यारो, मैं डूबा नहीं हूं, डुबोया गया हूं। मैं डूबा नहीं हूं, न जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं, ख्यालों में तेरे मैं खोया हुआ हूं। अगर झांक कर मैंने देखा है दिल में, तो जमाना ये समझा, जमाना ये समझा कि मैं सोया हुआ हूं। वो गोपी अपनी दुनिया में घूम रही थी, डोल रही थी मस्ती से, लेकिन जब कन्हैया ने जाके देखा तो ऐसा लगा सो गई है। कैसा लगा? जैसे सो गई है। लाला ने जाके झकझोरा, बोले ए गोपी, ए गोपी। तब बाहर आई निकल करके अपनी दुनिया से, जहां भीतर अपनी दुनिया में डूबी हुई थी, उसे निकल करके आई। भगवान ने कहा, गोपी मेरा हिसाब किताब, मेरा हिसाब किताब कर। दोनों घर गए और गोपी ने कुंदी बंद कर ली। भगवान बोले, कुंदी बंद क्यों करती है गोपी, हम बच्चे हैं, तू बहुत बड़ी है, कहीं बंद करके तूने कुछ बजाय माखन के दोना के कछु और दयो तो। नहीं नहीं लाला, मैं कुंदी इसलिए बंद कर रही हूं कि मेरे और तेरे, जीव और ब्रह्म के, भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा होना नहीं चाहिए, तभी तो असली मुलाकात होगी। कबीर कहता है, घूंघट के पट खोलिरी तोय पिया मिलेंगे। जब तक कोई भी पर्दा है, हमारे जीवन में जब तक हमारे आपस में प्रेमियों में बीच में पर्दा है तो बात बनेगी नहीं, तब तक मिलन अधूरा है। गोपी ने भगवान से कहा, लाला मैं तेरा हिसाब किताब पूरा करूंगी,
लेकिन एक प्रार्थना है। मैंने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। बोले हम नाचते हैं तो उससे तुझे क्या लेना देना, तूने मैंने तेरा गोबर उठवाया, तू मुझे माखन की लौना करके अपने हिसाब किताब करके दे दे, अब तू जाने तेरा काम जाने, हमारा तो हिसाब किताब कर। लेकिन गोपी बोली लाला एक ठुमका दिखा दे और तेरा हिसाब किताब पक्का। भगवान बोले गोपी ठुमका लगाने के बाद में भी तूने नहीं दिया तो? बोले नहीं लाला पक्का। भगवान को गोपी ने नचाया और नचा करके भगवान नाचते नाचते, माने तुम्हारा? अच्छा चलो गुनगुनाता हूँ। झूम झूम छननन बाजे श्याम पाँव पे जनिया, झूम झूम छननन बाजे श्याम पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, झूम 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 छननन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। गोपी देख तेने गोबर की लुटवा ली, बामे हमारे हाथ थक गए, तेने हम नचवा ले, बामे हमारे पांव थक गए, अब तो मांगन के लौना देने हो तो दे दे, और नहीं हम चले अपने हैं? हैं? घर। गोपी ने कहा नहीं लाला मांगन के लौना लेके जाना। मैं अभी आई, अंदर गई कमरे में, अंदर से जब निकली तो मुंह पे 12 बज रहे। कितने? 12। लाला ने देखा कि जी गई तो थी हंसी खुशी से, देख लौट के आई तो मुंह पे 12 बज रहे, इसका मतलब है दाल में कुछ। लाला ने कहा गोपी तेरे हाथ में तो कुछ होना चाहिए था, हमें तो लगता है दाल में कुछ काला है। गोपी बोली लाला पूरी दाढ़ी कारी है, पूरी दाढ़ी कारी है। बात क्या है वो बता, मुंह मत बना। बोले लाला वो आज सोमवार था, यहाँ सोमवार कोई होता है क्या? है? घी का माखन? है? अच्छा माखन का घी सोमवार को ही होता है? ठीक है। तो कहती है लाला आज सोमवार था, मैं चले गई घेर में और पीछे से सासू माँ ने उस माखन के लौनाओं को गर्म करके क्या बना दिया? घी। अब लौना तो यानी अब लाला की आंखें हुई, जाने जिंदगी में पहली बार मजदूरी करी हो, मेहनत करी हो और पेमेंट के नाम को ही, तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आंखें लाल।
क्यों भैया? एक महीना तुम्हारी तनख्वाह रोकी जाती, गुस्सा आती है कि नहीं आती? हाँ देखो गुस्सा आती कह रहे हैं। गुस्सा है। और फिर चलो नौकरी को 1-2 साल हो गई हो, फिर गुस्सा आवे तो अलग बात है। वो तो पहला मुहूर्त बोहनी बना रहे और वहीं कोई पहले ही उधार, तो गुस्सा नहीं है। हाँ कहें लाला की लाल। गोपी तूने अच्छा नहीं किया, तूने मुझसे मेहनत करवाई, नचाया और देने के नाम पर। गोपी ने कहा लाला देख, चाहे तू भलो मान चाहे बुरो मान, चाहे तू गुस्सा हो चाहे तू जो कुछ कहना हो सो कह, माखन में से घी तो बन सकता है पर घी में से माखन नहीं बन सकता। अब मैं करूं तो क्या करूं बता? हाँ एक बात तो है, मेरे घर की छाछ ऐसी है, यदि तू पी जाएगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। तू पी जाएगा तो याद रखेगा जिंदगी भर। बोल छाछ पिए तो बता, पिलाऊं और नहीं माखन की बात करे तो तू अपने घर। भगवान बोले कि बोहनी बट्टे के समय जो कुछ मिले सो ही ठीक है, छाछ से भी हाथ धोने पड़े तो फायदा क्या। गोबर की हेल उठवा करके और अपने आंगन में नचा करके फिर भगवान को मात्र छाछ पिलाई। केवट नाव में बैठा करके अपना बना लेता है भगवान को, और ये गोपी छाछ पिला करके भगवान को अपना बना लेती है। बात छाछ की नहीं है, विदुरानी केला के छिलका खिलाकर, केला नहीं गूदा नहीं, केला के छिलका खिला करके अपना बना लेती है? बात केला की नहीं, छिलका की नहीं, छाछ की नहीं। अरे सबरी तो झूठे झूठे आम, बेर बेर खिला करके अपना बना लेती है। बात बेर की नहीं है। भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा। इन सब में भाव है, गोपी में भाव है। शेष महेश दिनेश गणेश, शेष महेश दिनेश गणेश, सुरेश हुजाहे निरंतर गावे, सुरेश हुजाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तो जाको पारो न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया, ताहे अहीर ताहे अहीर की छोहरिया, ताहे अहीर की छोहरिया। छछिया भरी छाछी पे नाचो नचावे, छछिया भरी छाछी पे नाचो नचावे। ऐसी हालत हो गई मोरी,
सावरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। सांवरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मोरी, सांवरिया के प्यार में। आपका समय पूरा हो गया है। आप लोग इतनी श्रद्धा से, इतनी दूर दूर से, अपने जन प्रदेशों से, जिलाओं से, अलग अलग से आप आ रहे हैं, और ये जो राजकाज में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर इतना भार है, ऐसे लोग भी कथाओं में समय दे रहे हैं और सुन रहे हैं। इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप श्रोता जाने कहाँ कहाँ से, मैं तो कुछ लोगों को पहचान रहा हूँ, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत साधुवाद है। मेरी वाणी को आप इतना महत्व दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। हम लोग तो बाबा जी हैं, फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं, धंधा नहीं। तुम पे काम है, और ये जो प्रशासन में लगे हैं, इन पे तो अपना भी काम, घर का भी काम, और समाज का भी काम, सरकार का भी काम है, सभी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी लोग कथा सुनने और यहाँ अपनी हाजिरी देने आते हैं। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर्चे दे दो। ये साफा बांधेंगे तो घंटन लगाएंगे। ये साफा एक बांध के आए हैं यहाँ, मुझे देख के जलन है रही थी। अब ले लो ऐसी। एक मिनट ये परिचय दे दें, कौन कौन आए। शिवराम, हेलो। परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्मानित गुरुजी आदरणीय व्यास जी को चरण स्पर्श, एवं सम्मानित मेरे क्षेत्र और गांव की जनता, बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों, लाडले बच्चों, सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, चूँकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोगों के बीच में मेरे बड़े भाई एवं एदमादपुर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी बड़े भाई परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश सिंह जी हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं आदरणीय सीओ साहब का। एवं मेरे बड़े भाई थाना अध्यक्ष बरहन अवधेश त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं बड़े भाई का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चौकी इंचार्ज आवलखेड़ा सुरेश यादव जी का, सम्मानित पुलिसकर्मी यहाँ आए मेरे भाई की तरह हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। गुरुजी, जब प्रशासन के लोग धार्मिक कार्य में आते हैं तो समाज में बहुत बड़ा लाभ और फायदा होता है, क्योंकि पुलिस समाज का सबसे बड़ा प्रशासनिक अमला समाज की सेवा तभी करता है जब पुलिस के अंदर मानवता होती है।
पुलिस को हम लोग बुरा बनाते हैं कि पुलिस बहुत मक्कार और बेईमान होती है, जबकि पुलिस 24 घंटे समाज और हम लोगों की सेवा में रहती है। इसलिए सबसे ज़्यादा पुण्य का अगर काम करते हैं तो पुलिस सबसे ज़्यादा पुण्य का काम करती है, लेकिन आरोपित भी पुलिस की जाती है। मैं पुनः सीओ साहब और एसओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आभारी हूँ और अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आरती में सम्मिलित करें, ठीक है? भजन अधूरा रहेगा, बड़ा ध्यान रखते हो तुम लोग। ठीक है, भजन तो गाऊंगा पर खड़े तो हो जाओ, नाच लेना, ठीक है? हाँ, नाचने का गा लो, ठीक है? ओ कानूड़ा 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 को दिल लुट लेगी गुजरी, कानूड़ा को दिल लुट लेगी गुजरी, लगी गुजरी हाँ लगी गुजरी, लगी गुजरी हाँ लगी गुजरी, कानूड़ा 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 को दिल लुट लेगी गुजरी, कानूड़ा को दिल लुट लेगी गुजरी।
आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया सारी, उनके दिनों के मैं दर्शन गाऊं, गंगा के लाला तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अपनों सर्वस्व तो मैं लुटाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे प्यारे वृंदावन में भजन बधाई, गोपी बाल मैंने आरती गाई, आरती करत यशोदा माई, हरि प्रभा में तुम मना, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, आदर कन्हैया तुम्हें अपनो बनाऊं, यशोदा के जैया तेरी आरती गाऊं, जय कन्हैया तेरी आरती ओम जोगो शांतिरंतर जुगों शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांति ही वनप्रदयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिलोकों शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि ओम झंडे नमः जंत देवास्तानि धर्माणि पठवान्याचन्नः तेहना कर महिमानः चन्द्र पूर्वे साध्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् शिवन्ति कामकुलजं भगवाटिलाब्जै पुन्नागजादिकर वेदरसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाणा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, जय जय श्री राधे। सभी संत भगवान, बाहर से आए हुए अतिथिजन, सबकी भोजन प्रसादी हमारे यजमान के यहाँ तैयार है। दूसरी बात, जो बाहर से लोग आए हैं वो मुझे इधर उधर न ढूंढें,
मैं आधा घंटा बाद पांडाल में ही आकर सभी लोगों से मिल लूंगा। पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से, तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से, तेरे पैरों की वो पायल, तेरे पैरों की वो पायल, राधे करे में तू घायल, ये छम 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 राग सुनावे